Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला मैंने पिछली वीडियो के अंदर उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं और कुछ अब मैं इसके अंदर समझाऊंगा। ये पार्ट 2 है वीडियो का और फिर उसके बाद जो है ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये देखो कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास आता है 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, और इक्वल हमारे पास आ जाता है जी 1/3/5। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है। अब वो क्या उसने बोला कि बस इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, मतलब एक्स के इक्वल लेके आना है। तो अब हमने करना है कि यार सबसे पहले तो जो है ना, हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले आप मतलब सॉल्व कर लो, क्योंकि ये होल नंबर में लिखा हुआ है। हमें होल नंबर नहीं, हमें फ्रैक्शन में चाहिए। तो ये तो इधर एज इट इज़ लिख के इधर आप क्या करो, अच्छा इस तरह की जब फ्रैक्शन आ जाए तो उसको कैसे आप एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो होल नंबर को। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है ना, तो आपने 5 को करना है ये इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई, और जो आंसर आए, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो हमारे पास 5 आंसर आया। अब आंसर हमारे पास 5 आया ना, उस 5 आंसर को इस वाले नंबर से प्लस कर देना है, मतलब 5 + 3 कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर हम 8 लिखेंगे, नीचे हम 5 लिखेंगे, 8/5। ये हमारे पास इस तरह करके फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन ये हमारे पास क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 2 है, ठीक है, इसको हमने माइनस करना है इक्वेशन में से। ठीक है, मतलब कि दो फ्रैक्शंस, ये जो दो फ्रैक्शंस है ना, इनको माइनस करना है। अब दो फ्रैक्शंस किस तरह बनेंगी, एक हो जाएगी 2/1 माइनस 5/x-2 इज इक्वल्स टू 8/5। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हो कि यार ये देखो इसका डिनोमिनेटर है इसका, तो इनका जो दोनों का एलसीएम है वो सिर्फ x-2 आएगा। अब 2 के नीचे आप देखो तो 1 है, x-2 नहीं है, तो इसलिए 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x-2 से, और 5 के नीचे x-2 है इसलिए 5 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8/5। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को खोल लो तो हमारे पास आ जाएगा 2x-4 - 5 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय x-2 इज इक्वल्स टू 8/5। इसको जो है वो क्या उसका नाम लेते हैं, ऐड माइनस कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास बन के आएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास, ये प्लस है, सॉरी एक मिनट, ये x+2 है, x-2 लिख दिया था गलती से, ये x+2 है। अच्छा जी, ये प्लस, ये साइंस की मिस्टेक यार हो जाती है, साइंस की मिस्टेक गौर से देखते रहना। ठीक है, तो +4 - 5 हमारे पास पीछे बच जाएगा -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x - 1 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय x-2। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 8/5। अब इसको फर्दर आपने किस तरह सॉल्व करना है कि यार देखो बीच में इक्वल है, बीच में इक्वल है ना। ठीक है, अब इक्वल का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x - 1 से, और 8 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी x-2 से। ठीक है, तो इस तरह अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इस साइड के ऊपर। इस साइड वाला मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड वाला समझा चुका हूँ, तो इस साइड के ऊपर सॉल्व करता हूँ। देखो 5 2s are 10x, ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू 8x - 16। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है यार, ये जो -5 है इसको उधर ले जाओ। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओ, +5 हो जाएगा। तो क्योंकि उधर 16 पड़ा हुआ है, तो -16 + 5 ये कितना हो गया,
-16 + 5 आपके पास -11 रह जाता है, ठीक है। अब 10x इज इक्वल्स टू 8x, -11 रह गया। अब इस 8x को आप इधर ले आओ 10x के साथ, तो ये 8x और 10x माइनस 8x इज इक्वल्स टू -11 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आपने ये करना है कि x और x वाली वैल्यूज़ को आप कर दो माइनस, ये आपके पास पीछे जो है वो बच गया 2x, ठीक है। और उसके बाद जो है यार फिर एक साइन का इशू छिड़ गया है, नहीं ठीक है, इस दफ़ा ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू -11 और x इज इक्वल्स टू -11 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह करके जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और आपका जो है वो x के इक्वल्स के अंदर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको कहे ना कि हाँ यार आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब इक्वेशन दे दो, उसके अंदर a b c x दे दो और क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो आपने उस a b c x को इक्वल की एक तरफ ले आना है और बाकी सारी चीज़ें सॉल्व करके इक्वल की दूसरी तरफ पे ले आनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में वो यार हमें कहता है कि इन द ऑप्टिक्स, ठीक है, द फोकल लेंथ f सेंटीमीटर। अच्छा, जो फोकल लेंथ है उसका नाम इन्होंने f सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। ऑप्टिक यार जो होता है वो देखना, या ऑप्टिक्स के अंदर मतलब आपकी आइज़ की जो होते हैं ना स्ट्रक्चर, उसको ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो उसके अंदर वो कहता है कि यार यहाँ पे ये आपकी ऑप्टिक्स एक लेंस के बारे में बता रहा है, जिस लेंस की जो लेंथ है, ऑप्टिक फोकल लेंथ जो है वो है f, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि उसका जो फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई u प्लस 1 डिवाइडेड बाई v, वेयर जो u है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिख लो यहाँ पे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। u हमारे पास जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और जो हमारे पास v है वो हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। v हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब u और v का हमने एक अपने पास निशानी रख ली, हाँ यार ये चीज़। अच्छा, उसके बाद वो पार्ट 1 में कहता है कि मेक v द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। इसका मतलब ये है कि v को जो है आपने इक्वल की एक तरफ रखना है और बाकी सारा कुछ उधर ले जाना। तो देखो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी है, ये हमें उसने फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार ये जो v और u है इन दोनों फ्रैक्शंस को प्लस कर देना है। तो इनका जो एलसीएम है वो uv आ जाएगा। पहले वाली फ्रैक्शन में अगर आप देखो तो u है v नहीं है, तो ऊपर हम v लिख देंगे, और दूसरी फ्रैक्शन में v है u नहीं है, तो नीचे इधर हम u लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बीच में इक्वल लगा हुआ है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो u v 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज़ u v रह जाएगा, और f v प्लस u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे जो हमारे पास वो आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जी u v हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू f v प्लस f u, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे हमने गौर से क्या देखना है कि देखो हमने v वाले जितने भी इसके अंदर लिखे हुए हैं ना वो इकट्ठे करने। जैसे देखो u के साथ v है और f के साथ v है, इन दोनों को इक्वल की एक साइड पे ले आओ। तो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास, अगर मैं एफ वी को उधर ले जाऊँ तो इधर एफ वी पॉजिटिव में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यू वी माइनस एफ वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, यू एफ यू, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, v को आप इसमें ले लोगे कॉमन, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर भी v है इधर भी v है, आप दोनों v कॉमन ले लिया तो आपके पास पीछे ब्रैकेट के अंदर आ गया u माइनस एफ इज इक्वल्स टू एफ यू। अब ये u माइनस एफ वी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। और ये आपका जो है v की टर्म्स में फार्मूला क्रिएट हो गया। v की टर्म्स में आपका फार्मूला तो क्रिएट हो गया मगर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। सबसे पहले हम इसको कॉर्नर पे इस फार्मूले को लिख लेते हैं ताकि मैं ये स्क्रीन रेज करके तो आगे अगले पार्ट का बताऊं। यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि उसने हमें, अब मैंने आपको ये जो ऊपर लिखवाया था ना u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, वो क्यों लिखवाया था पहले कि देखो सेकंड पार्ट में उसने बोला हैंस फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब कि उसने ये नहीं बोला v u फाइंड, उसने कहा हैंस फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस में हमें पता है ना कि v इमेज डिस्टेंस है क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। वो कहता है कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करें, जबकि उसने जो है हमें फोकल लेंथ जो कि हमारे पास f है, f उसने हमें दी है 20 और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारे पास u है, u उसने दिया हुआ है हमें 30। अब यही जो हमने फार्मूला बनाया था एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, इसके अंदर f की जगह 20 को पुट कर दो और v की जगह 30 को, u की जगह 30 को पुट कर दो। f20 मल्टीप्लाई बाई यू 30, ठीक है। उसके बाद u 30 और f हमारे पास 20 है तो माइनस 20, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 20 हमारे पास 600 आता है और उसके बाद 30 माइनस 20 हमारे पास 10 आता है। अब 600 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे आपके पास 60 पीछे रह जाएगा और 60 जो है वो आपका जो उसने हमें बताया है कि हमने फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। 60 आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। अब जाके क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, मगर आपको इसके अंदर बेसिकली सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। उसने क्वेश्चन दे दिए इस फॉर्म के अंदर 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई 2 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बंदे को कि हाँ यार हो सकता है कुछ, मगर इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताई थी जो इक्वल, जब दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल लगा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो 3 को मैं इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि, और अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो 4 को मैं इस वाली पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर लिख लेते हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई और इधर हम कर लेते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब भी आप किसी फ्रैक्शन में किसी नंबर को करते हो ना तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा इन फ्रैक्शंस में, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई, ठीक है। और इक्वल्स टू हमारे पास जो है 4 जो है वो भी सिर्फ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 8x, ठीक है। अब इधर हमने ये देखना है कि यार देखो ये एक x वाली फ्रैक्शन है और ये एक x वाली फ्रैक्शन है, इन्हें इक्वल की एक तरफ ले जाओ तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 3 बाई वाई इज इक्वल्स टू 8 बाई एक्स। ये इधर पॉजिटिव में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 3 बाई एक्स, ठीक है। अब इनके देखो x और x डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम 8 को 3 में से माइनस कर देंगे, पीछे जो हमारे पास आएगा वो 5 बाई एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला क्या, उसने बोला कि हमें इस इक्वेशन को x या y की इक्वल में नहीं रखना, बल्कि हमें इस इक्वेशन को x डिवाइडेड बाय y के इक्वल पे रखना है, ठीक है। x बाय y के इक्वल लेके आना है। तो अगर मैं क्वेश्चन को यहीं से कंटिन्यू करूं तो हमारे पास देखो 5 बाई एक्स लिखा है और 3 बाई वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x और 5y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें x बाई वाई चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो y है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर ला के डिवाइड कर दोगे, इधर आपके पास खाली 5 बचेगा। अब ये 3 देखो ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओगे तो ये उधर जाके 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो पीछे देखो हमारे पास x बाई वाई भी आ गया और इसके इक्वल हमारे पास आंसर भी आ गया। तो ये क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज के अंदर हार्डेस्ट क्वेश्चन लिखा था वो यही था, मेरे हिसाब से सबसे आसान सवाल था, बहुत इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, ये पार्ट 2 था मैनिपुलेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया है, तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।